उसमें मुसलमान जो जिस तरह से बच्चे पैदा कर रहे हैं और हिंदू बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। ये पूरी दुनिया की समस्या और हर मुसलमान इसमें संलिप्त है। इस्लाम पूरा का पूरा इस्लाम भाई केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में, कानून भारत में है ही नहीं। भारत में तो यहाँ भीड़ तंत्र है। क्या आप जो ये बात बोलते हैं कि धर्मांतरण और लव जिहाद के चलते भारत अल्पसंख्यक हो जाएगा बहुत जल्दी, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा? नहीं नहीं, उसमें मुसलमान जो जिस तरह से बच्चे पैदा कर रहे हैं और हिंदू बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे हैं, उसकी वजह से होगा। धर्मांतरण इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। धर्मांतरण तो अगर हमारे लोग बच्चे पैदा कर रहे होते तो धर्मांतरण होता भी नहीं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वो लोग दोषी हैं जो अपने एक तो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे और बहुत सारे लोग अपने गर्भ में बच्चों को मरवा रहे हैं। इतना बड़ा पाप करने वाले लोगों के वंश नहीं बचेंगे। कौन कौन से ऐसे संगठन आपकी नजर में आते हैं कि जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं भारत में? कौन वो लोग हैं आपको लगता है? इस्लाम पूरा का पूरा इस्लाम भाई केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में। लंदन की संसद हिली हुई है इस समय, इंग्लैंड की संसद। वहां ग्रूमिंग गैंग के नाम से जो चल रहा, पाकिस्तानियों ने औरतें बर्बाद करके रख दी उनकी। ये पूरी दुनिया की समस्या और हर मुसलमान इसमें संलिप्त है। जो मुसलमान मोहम्मद को मानता है, जो मुसलमान कुरान को मानता है, जो मुसलमान इस्लाम को मानता है, वो सारे के सारे इसमें है भाई, एक भी बाहर नहीं है। हालांकि इसको लेकर भारत में जो कानून है वो भी बहुत सख्त बनाए गए हैं, चाहे लव जिहाद को लेकर हो या धर्मांतरण को लेकर हो। कई राज्यों ने बनाए हैं, उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं, असम में बना है, उत्तराखंड। कोई सख्त कानून नहीं है, कोई सख्त कानून। बहुत छिद्रों वाले कानून है मुसलमानों के लिए। कानून देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि मुसलमान इस संविधान इस कानून को मानते ही नहीं। मुसलमानों का कोई वो कुरान को मानते हैं। लखनऊ में बहुत बड़ी घटना हुई, हमने जिस तरीके से देखा। हर जगह घटना होती है। तो मुसलमान काम नहीं कर पा रहा अपना। कानून तो है ही नहीं। कानून तो जब करेगा जब है ही नहीं। भारत में कानून तो जब करेगा जब कानून होगा। कानून भारत में है ही नहीं। भारत में तो यहाँ भीड़ तंत्र है, नेताओं की जो मर्जी हो वो कर दें। नहीं तो आपके हिसाब से हमारे देश में कानून की कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू किस चीज की है? पैसे की, बस पैसे की। हिंदुओं के लिए पैसे की वैल्यू है, इस्लाम मुसलमानों के लिए इस्लाम की। और सरकार के लिए क्या वैल्यू रहेगी? सरकार देखिए, सरकार में जो हिंदू हैं वो तो हिंदू ही है ना। उनके लिए पैसे की, औरतों की, और बस यही लिप्सा है उन्हें। और तो कुछ उनके है नहीं बस की। तो वो इसी में पागल हुए पड़े हैं, सब अपना अपना पैसा कमा रहे हैं। बाकी मुसलमान जो है इस्लाम के लिए काम कर रहा है, हिंदू पैसे के लिए काम कर रहा है। लेकिन वो मुसलमान भी तो भारतीय ही है ना? नहीं, भारतीय नहीं है मुसलमान। मुसलमान होता है। पहले इस्लाम को पढ़िए। इस्लाम को पढ़ेंगे तो आपके समझ में बहुत सारी बात आएंगी। हिंदू 1400 साल से वही गलती कर रहे हैं और आप जैसे नौजवान उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं। मुसलमान होता है। वो तो उस धर्म में पैदा हुआ था, मुसलमान ही है। नहीं, हिंदू तो हिंदू नहीं होता। हिंदू तो जहां जाता है वहीं का हो जाता है। नहीं, मैं तो अगर देखिए किसी की एक दो की अपनी बात हो सकती है, लेकिन हर किसी की नहीं हो सकती ना वो सोचना ऐसा। अगर आप अमेरिका चले गए तो आपकी आइडेंटिटी एज ए अमेरिकन हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। अमेरिकन हिंदू नहीं। देखिए आपके नहीं, देखिए ना तो कोई मुझसे मेरा जन्म का छीन सकता, लेकिन अमेरिका में लाखों हिंदू धर्म में पैदा हुआ। अमेरिका में लाखों, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। नहीं रखिए, कोई आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो क्योंकि खुद बाहर रहा हूँ जी। हमारे लोग जब बाहर जाते हैं वो सबसे पहला समझौता धर्म से करते हैं। सबसे पहला समझौता धर्म से करते हैं। उसके बहुत सारे अपने आप से धोखा कर रहे हैं फिर तो ये हिंदू, यही तो हिंदू है भाई, जो अपने आप से धोखा करे, अपने धर्म से धोखा करे, अपने परिवार से धोखा करे। आप तो मॉस्को में रहे। मॉस्को में रहा, मैंने आधी दुनिया देखी है, ठीक है ना। और मैंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन्हें छोड़ के पूरा यूरोप देखा हुआ है, एशिया के बहुत सारे देश देखे हुए हैं। और कितने विदेशी लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को अपना भी रहे हैं। देखिए नहीं, वो हिंदू धर्म को नहीं अपना रहे हैं, हिंदू धर्म के कुछ रिचुअल्स को अपना रहे हैं जी। मतलब बात तो एक ही है ना? नहीं, एक बात नहीं है, बात में बहुत अंतर है। हिंदू धर्म को अपनाना और हिंदू धर्म के कुछ रिचुअल्स को अपनाना, ये बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन हम इसे चलिए खैर, तो बहुत गूढ़ विषय हो जाएगा, तो ये फिर कभी चर्चा करेंगे। तो मतलब ऐसा इतना आसान नहीं है ये बातें सारी। लेकिन आज की देश में हमारा युवा कहाँ जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? वो बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, या आपके हिसाब से वो सिर्फ लव जिहाद में फंस कर रह रहा है, या अलग तरह के किसी कृत्यों में फंस रहा है? आप हिंदू, मतलब जो देश के युवा हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी पंथ के हो, युवाओं को लेकर आपकी क्या सोच है भारत के? देखिए, मेरी सोच केवल सनातन युवाओं के प्रति है। दूसरे धर्म के युवाओं के प्रति मेरी कोई सोच नहीं। ठीक है, सनातन आपका अपना मत हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, सम्मान है। देखिए, मैं तो, मुझे कोई भय नहीं है और मैं कोई नेता नहीं हूँ जी। मैं सनातन धर्म का एक सिपाही हूँ। संत नहीं मानता खुद को, सिपाही मानता हूँ, और मैं दान पे आधारित हूँ। मैं क्या कुत्ते से भी बुरा हूं क्या? कुत्ता भी उसका वफादार होता है जिसका दिया हुआ खाता है। तो मैं जिनका दिया हुआ खाता हूं, मैं उनका वफादार हूं। और मैं केवल हिंदू समाज के बारे में सोचता हूं
और मुझे लगता है कि हमारा युवा बहुत बुरी तरह दिग्भ्रमित है। वो धर्म से अलग है, वो अपने परिवार से अलग है, सामाजिक वैल्यू तो उसके अंदर कोई है ही नहीं। बहुत बुरी स्थिति में हमारा युवा है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको अगर सुधारने के लिए? मैं अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि हमने जितने भी युवाओं को जोड़ा है, उन्हें सबसे पहले पारिवारिक परिवार से जुड़ने का। कितने युवाओं को जोड़ा है आपने? देखिए मेरे साथ लाखों लड़के हैं, लड़के बहुत हैं मेरे साथ। सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के हैं। देखिए असली सर्किल तो देखिए, मुझे जो मेरे मित्र हैं, अनुयायी मेरे हिंदू हैं, लेकिन मेरे मित्र जो हैं वो तो यहूदी और ईसाई हैं। अच्छा। जो मेरी बात को समझते हैं। हिंदू तो मेरी बात को समझता नहीं, मानता नहीं, लेकिन हिंदुओं में भी युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुझे मानता है और मेरी बातों को समझता है। आप बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जो अब 3-3, 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो ज्यादातर मेरे ही अनुयायी हैं।